हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम स्टार्ट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आइए दिन की शुरुआत करते हैं 10 महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 24 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स इसमें होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। 23 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे। ठीक है, भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। यह दिन किसान नेता व देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। ठीक है, इसलिए 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। ठीक है, मॉब लिंचिंग होती है एक भीड़ के द्वारा किसी एक व्यक्ति की हत्या कर देना, उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। ठीक है, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है ना। तो इसके लिए कानून लेके आई झारखंड विधानसभा, जानते हैं इसके बारे में। द झारखंड असेंबली हैज पास द मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021 which aims to provide effective protection of constitutional rights and prevent mob violence in the state. ठीक है, after incorporating an amendment the bill was passed and sent to the governor for his assent. ठीक है, आपको पता होगा कोई भी बिल जो होता है उसमें डिस्कशन होने के बाद उसको, अगर कोई स्टेट का बिल है तो उसको गवर्नर के पास भेज दिया जाता है उसकी सहमति के लिए, उनके हस्ताक्षर के लिए। और सेंट्रल का कोई भी अगर बिल होता है तो वो मिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब उनके साइन हो जाते हैं उसके बाद ही वो एक्ट बनता है ना। ये प्रोसेस होता है। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ, गवर्नर को भेजा गया उनकी सहमति के लिए। वंस नोटिफाइड झारखंड विल बिकम द फोर्थ स्टेट आफ्टर वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड मणिपुर टू ब्रिंग इन सच अ लॉ। तो ऐसा कानून लाने वाली झारखंड जो है चौथी स्टेट बन जाएगी। इससे पहले इस तरह का कानून कहाँ कहाँ पे लागू हो चुका है? वेस्ट बंगाल, राजस्थान और मणिपुर। ठीक है। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और जिनके पास ये बिल गया, जो गवर्नर है झारखंड के, वो है रमेश बैस। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। तुषार कपूर ने अपनी पहली किताब बैचलर डैड का विमोचन किया है। ठीक है, तुषार कपूर आप जानते होंगे, जितेंद्र, जितेंद्र जो बॉलीवुड स्टार हैं उनके लड़के हैं तुषार कपूर, जानते हैं इनके बारे में। तुषार कपूर ने अपनी पहली किताब बैचलर डैड लिखी है। अभिनेता 2016 में सैरोगेसी के जरिए बेटे लक्ष्य कपूर के सिंगल पिता बने थे। तो इन्होंने सैरोगेसी से अपने बच्चे की प्राप्ति की थी। लक्ष्य कपूर उसका नाम है। ठीक है, वो उस लक्ष्य कपूर के सिंगल पिता है। उन्होंने नई किताब में सिंगल फादर होने के अपने सफर को साझा किया है। अभिनेता ने अपनी पहली किताब बैचलर डैड में थोड़ा अपरंपरागत रोड टू फादरहुड, मतलब स्लाइटली अनकन्वेंशनल रोड टू फादरहुड की अपनी यात्रा साझा की है। किताब के कवर पेज पर उन्हें अपने बेटे को ले जाते हुए देखा जा सकता है। मतलब उसका कवर पेज पे उनका और उनके बेटे का पिक है। देखते हैं, ये है उस बुक का कवर पेज। ठीक है, बैचलर डैड, ये उसका किताब का नाम है। और ये है तुषार कपूर और ये उनके बेटे को ले जाते हुए, ये इसका बुक का कवर पेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसको? संजय कुमार मिश्रा को। ठीक है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा was appointed as the acting chief justice of the Uttarakhand High Court. The notification issued by the Department of Justice in the Law Ministry said that as a result of the retirement of Chief Justice Raghvendra Singh Chauhan, Justice Mishra, the senior most judge of the Uttarakhand High Court, will be the acting Chief Justice with effect from 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर से कार्यभार संभाल लेंगे, क्योंकि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जो वहाँ के अभी चीफ जस्टिस है राघवेंद्र सिंह, इनका रिटायरमेंट हो गया है। ठीक है, इसलिए जस्टिस मिश्रा को एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस अब बनाया जाएगा, क्योंकि वो वहाँ के सीनियर मोस्ट जज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत ने उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, नाम आपको याद रखना है, प्रलय मिसाइल। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनस डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि एक ऐसी मिसाइल है सरफेस टू सरफेस, मतलब सतह से सतह वाली ये मिसाइल है। ठीक है, प्रलय इसका नाम है। कहाँ से किया गया है?
ओडिशा के कोस्ट से किया गया है इसको टेस्ट। आगे जानते हैं, द सॉलिड फ्यूल बैटलफील्ड मिसाइल डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो किसने बनाया है इसको? डीआरडीओ ने इसको बनाया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द पृथ्वी डिफेंस व्हीकल फ्रॉम द इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। द मिसाइल वाज लॉन्च फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, तो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विप्रो 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर में के सौदे में एडगिल का अधिग्रहण करेगी। एडगिल एक कंपनी है, उसका अधिग्रहण किया है विप्रो ने 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर में। ठीक है, विप्रो ने 23 करोड़ डॉलर में परिवर्तनकारी साइबर सुरक्षा परामर्श प्रदाता एडगिल का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2001 में स्थापित एडगिल को सुरक्षा और जोखिम के नेताओं द्वारा इसकी व्यापार संरक्षित साइबर सुरक्षा क्षमता, बदलते नियामक वातावरण की गहरी समझ और आधुनिक उद्यम को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए करने वाले क्लाउड परिवर्तन को सक्षम करने के लिए मान्यता प्राप्त है। इसमें 182 कर्मचारियों का ऑन साइट कार्यबल है। इसको एक बार इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। विप्रो हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर ट्रांसफॉर्मेशनल साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग प्रोवाइडर एडगिल फॉर 230 मिलियन। आपको मेनली इस कंपनी का नाम याद रखना है, एडगिल कितने में एक्वायर किया है ये आपको याद रखना है, 230 मिलियन में। ठीक है, एडगिल के बारे में आगे डिटेल पढ़ते हैं। फाउंडेड इन 2001, एडगिल इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सिक्योरिटी एंड रिस्क लीडर्स फॉर इट्स बिजनेस अलाइन साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी। तो ये जो कंपनी है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंजिंग regulatory environment and enabling cloud transformation that helps secure the modern enterprise. It has an on-site workforce of 182 employees. विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? ऋषभ प्रेम जी हैं। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पे है? बेंगलोर में विप्रो का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, जानते हैं इसके बारे में। कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। पुलिस विभाग में सभी रैंकों पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इस कदम से ट्रांसजेंडरों के प्रति धारणा बदलने में मदद मिलेगी। उन्हें मुख्य धारा में लाएगा और समाज में उनके खिलाफ सभी पूर्वाग्रहों यानी कि प्रेजुडाइज को दूर करेगा। ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है काफी। देखते हैं नेक्स्ट, वाडा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघन कर्ताओं में भारत है। ठीक है, भारत दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में से एक है। साल 2019 में भारतीय एथलीट 152 बार डोप से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हुए थे। रिपोर्ट में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट में वाडा कहते हैं, द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसमें भारत को रूस 167 और इटली 157 के बाद दुनिया में बड़े उल्लंघनकर्ताओं में शीर्ष में डाल दिया है। चौथे स्थान पर ब्राजील है और 5वें पे ईरान। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 3 डोप वायलेटर्स इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो डोपिंग आपने सुना होगा, डोपिंग क्या होता है? डोपिंग एक्चुअल में स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक टर्म है, जिसमें जो भी एथलीट्स होते हैं, जो भी प्लेयर्स होता है, उनका डोपिंग टेस्ट किया जाता है किसी भी मैच या जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं टास्क। ठीक है, उससे पहले उनका डोपिंग टेस्ट होता है कि उन्होंने कोई ड्रग वगैरह तो नहीं लिया है, कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं लिए, उस गेम में अपनी एफिशिएंसी एनहांस करने के लिए लोग बाग लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं ना, स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो उनका टेस्ट होता है। अगर वो टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको कई बार बैन भी कर दिया जाता है। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा डोपिंग टेस्ट में कई लोग पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्रिकेट में भी कई बार होते हैं, एथलीट्स पे ही होते हैं। ठीक है, तो इंडिया उसमें 3rd रैंक पे आया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार, वाडा की एक रिपोर्ट है उसके अनुसार। विश्व डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा कब एस्टेब्लिश होता है? 10 नवंबर 1999 को वाडा एस्टेब्लिश हो गया था। हेडक्वार्टर्स मेन है, यह है मॉन्ट्रियल कनाडा में, वाडा का हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट, दिव्या हेगड़े ने नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता। दिव्या हेगड़े, एन इंडियन क्लाइमेट एक्शन एंटरप्रेन्योर from Udupi, Karnataka, has won the United Nations Women's Award for Leadership Commitment at the 2021 Regional Asia Pacific Women's Empowerment Principles Award ceremony.
She has been recognized for her continued effort in advancing gender equality through climate actions efforts with her organization बेरू एनवायरमेंट सर्विसेज। दिव्या हेगड़े, आपको नाम ही याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है इसका, बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, जानते हैं इस न्यूज के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज सिक्योर्ड नंबर 1 पोजीशन इन ओवरऑल डिजिटल ट्रांजैक्शन अमंग लार्ज बैंक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। The bank showed exceptional growth in the achievement of digital payments transaction and was honored by the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India as the Digital Payment Utsav, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 में। बैंक ऑफ बड़ौदा सम्मिलित बैंक कौन सी, मतलब अभी 2019 में मर्जर हुआ था बैंक्स का, ठीक है। तो 2019 में जो मर्जर हुआ था उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन सी बैंक सम्मिलित हो गई थी? देना बैंक और विजया बैंक, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा है सीधा सीधा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से कौन कौन सी बैंक से मर्जर हुई है, तो कौन सी हुई है? देना बैंक और विजया बैंक, इन तीनों को मिला के अब ये एक सिंगल बैंक बन गई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स। अच्छा, आज 11 भी है, चलिए देखते हैं 11 क्या है। मास्टर कार्ड और गूगल पे ने मिलाया हाथ, कार्ड से पेमेंट करने पर देगा टेक्नो टोकनाइजेशन सुविधा। अच्छा, मास्टर कार्ड और गूगल पे ने मिलाया है हाथ, ठीक है, कार्ड से पेमेंट करने पर देगा टोकनाइजेशन सुविधा, जानते हैं इसके बारे में। Mastercard and Google announced a tokenization method that enables Google Pay users to securely transact using their Mastercard credit cards and debit cards. With this collaboration, Google Pay Android users can scan and pay, tap and pay, and perform in-app transaction through their Mastercards, debit cards, and credit cards. मतलब आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, मास्टर कार्ड, ठीक है, तो उसको आप गूगल पे रजिस्टर करा लें, और रजिस्टर कराने के बाद आप उस कार्ड का यूज कर सकते हैं, टैप एंड पे भी कर सकते हैं, स्कैन एंड पे भी कर सकते हैं, और इन ऐप ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में क्या दिया है? अक्रॉस ऑल दी भारत QR एनेबल मर्चेंट्स, ठीक है, फॉर कन्वीनियंट रजिस्ट्रेशन यूजर्स नीड टू डू वन टाइम सेटअप बाय एंटरिंग देयर कार्ड डिटेल्स एंड OTP टू देयर कार्ड ऑन द गूगल पे ऐप। तो आप गूगल पे से जाके, गूगल पे ऐप जो होता है उससे जाके अपना जो कार्ड है वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, उसकी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद इसको आराम से आप यूज कर सकते हैं मास्टर कार्ड को, ठीक है। मास्टर कार्ड की स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1966 को। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क साउथ USA में हुई है, मतलब मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क USA में, ठीक है। स्थापना 1966 में हो गई थी मास्टर कार्ड की, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ शेयर करना है जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप हिंदी इंग्लिश जैसे भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वहां से आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।